गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोग के अपने आईडी जेएन क्लासेस मस्ती पे। आज आपसे बता दें क्लास 10th के वीवीआई एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले जो भी लड़के हैं उनके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। और एक ये भी बात बता दें कि अगर आप इस वीडियो को देखते हैं, अगर चाहते हैं कि हाँ इससे हमें बेनिफिट मिले, तो बिना वीडियो को स्किप किए हुए शुरू से अंत तक देखना होगा। लेकिन एक और आपसे बात रहेगा कि आप हमारे हौसले बढ़ाने के लिए अगर मेरे आईडी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि अन्य बच्चों को भी इससे बेनिफिट मिल सके। चलिए बिना समय लॉस किए हम आते हैं अपने पॉइंट पे और एक एक करके सोल्यूशन आपके सामने हम बताते जाएंगे और आप कॉपी लेकर बैठे हो तो लिखते जाइएगा, क्योंकि कमजोर से भी कमजोर बच्चों को अगर मैथ से डर लगता है तो अब डर खत्म और एकदम होगा पेपर में बवाल। इस बार का बोर्ड 2023 जो भी मैथ का पेपर है, साथ में आपसे एक और नोटिस दे दे आपके लिए खुशखबरी कि इसमें हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए क्वेश्चन है। इंग्लिश वाले अपना इंग्लिश को देखेंगे, हिंदी वाले अपने हिंदी को देखेंगे, बट लेकिन इस दोनों पैटर्न में हम इंग्लिश को भी चर्चा करेंगे और हिंदी के विषय में चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना समय डिस्ट्रैक्ट किए हम आते हैं अपने टॉपिक पे। लेकिन इससे पहले आपको कुछ नोटिस दे दे। वह नोटिस आपका यह है, यह नोटिस आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नोटिस यहां आपके लिए है कि इसमें टोटल क्वेश्चन होंगे, टोटल क्वेश्चन का संख्या होगा बाबू 28। टोटल क्वेश्चन यानी कि कहने का मतलब क्या है कि टोटल क्वेश्चन 28 है, टोटल क्वेश्चन 28 है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है आपसे बता दे कि केवल रियल नंबर और हिंदी वाले सबको कह दिया जाए वास्तविक संख्या है। यानी कि मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट, मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट सीबीएसई वाले रियल नंबर, हिंदी वाले वास्तविक संख्या है। केवल एक चैप्टर से आपके पास 28 एमसीक्यू लेकर आए हैं और अगर आप 28 एमसीक्यू को केयरफुली ध्यान से पढ़ लेते हैं तो इस चैप्टर से आपको एक भी प्रश्न छोड़कर नहीं आने वाले हैं। आपसे बता दें कि बहुत सारे इसमें आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछ चुके हैं और आपको देखकर अंदाजा मिल जाएगा कि हाँ सर कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग के लिए लेकर आए हैं। तो आप इसको फोकस करिएगा, ज्यादा समय नहीं है, 28 मिनट यानी कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। 28 मिनट में 28 क्वेश्चन सॉल्व होंगे। बिना वीडियो को स्किप किए हुए आप शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए आते हैं अपने यहाँ मेन पॉइंट पे। तो इससे पहले बता दें कि आप एक एक क्वेश्चन बारीकी से देखते चलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वो आपका कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि संख्या 0.32, संख्या 0.32 को P by Q के रूप में एक बात बता दे। थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस करते चलेंगे। बाबू जब P by Q के रूप में कह देना तो हमेशा तुमको याद होना चाहिए कि द नंबर विच इज डिनोटेड बाय इन द फॉर्म ऑफ P by Q वेयर एज Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो आपको पता चल गया होगा कि यह सिंबल जो लिख रहे हैं आपको पता चल गया कि वास्तविक संख्या से क्वेश्चन चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए यहां लिखा है कि संख्या जो 0.32 है वो P by Q के रूप में, जहां P और Q एक पूर्णांक है और नीचे हमने लिखा है यहाँ पे कि Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 और आपको पहले से डिनोट कर दिया कि Q क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो लिखा जा सकता है बाबू, किसमें लिखा जा सकता है, देखिए बहुत मेहनत लग रहा है बनाने में, अगर नहीं होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंग्लिश में कहा जाएगा द नंबर 0.32 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q वेयर P Q आर इंटीजर्स। तो Q इज नॉट, आपसे बता दे बाबू कि इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका 32/99। अब हम आपसे एक बात बता दें कि अगर आप सोचते हैं कि कैसे, तो बाबू एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन कोई भी लड़का देखने में ना ज्यादा यही सोचता है और यही उसके माइंड में एक क्रिएटिव बात चलता है कि जब ज्यादा लेंदी हो रहा है कैसे लिखा जाए, होता है कि नहीं।
तो ये सब नहीं सोचना, इसलिए हम आपको पहले से यहाँ पे सॉल्यूशन सॉल्व करके लगा दिए हैं। और समझाने वाला प्रक्रिया तो सॉल्व करके नहीं किया जा सकता, तो समझा सकते हैं और सॉल्यूशन आपके यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप आसानी से लिख सकते हो। अगर बात अच्छा लगे तो जरूर कमेंट बताना यस और नो सर। तो देखिए बाबू, एक क्वेश्चन को सॉल्व कर देना, दूसरा का क्वेश्चन आपके यहाँ सॉल्व मिलेगा और हम केवल चर्चा करते चलेंगे। पहला क्वेश्चन है 32/99। 32/99 को हम यहाँ p/q के रूप में डिनोट करेंगे, तो जब डिनोट करेंगे तो ये 32/99 हो जाएगा, यानी कि करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा बाबू? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये था आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि 2 तथा 2 और 5 के बीच की अपरिमेय संख्या है। 2 और 5 के बीच में अपरिमेय संख्या है, अर्थात द इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 2.5 इज। 2 और 2.5 के बीच में इरेशनल संख्याओं की कितनी संख्या है? तो आपसे बता देगा कि इसका जो करेक्ट उत्तर होगा ना, करेक्ट उत्तर वो हो जाएगा आपका √11 होगा नहीं, √5 होगा नहीं, √5 हो जाएगा। √5 आपका करेक्ट उत्तर हो सकता है, यानी कि जो करेक्ट उत्तर होगा वह आपका होगा √5। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर है आपका थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड बाबू, एक एक क्वेश्चन अगर बारीकी से देखोगे ना तो काफी आपको समझ में आएगा, ये समझ लेना। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कथन सही है, सत्य है? कौन कथन सही है और सत्य है? Which of the following statements are true? कौन सा ऐसा कथन है जो सत्य है? आपसे बता दे कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। जी हाँ, जो क्वेश्चन आंसर होगा बी वो करेक्ट होगा। कैसे करेक्ट होगा? अगर √2 को √2 से करेंगे तो 2√2 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, √3 को मल्टीप्लाई करेंगे √2 से तो हमको मिलेगा √6। तो आपसे बता दे कि जो ऊपर वाला है ऑप्शन वो इनकरेक्ट होगा, सत्य पूछा है। सेकंड वाला भी इनकरेक्ट होगा, थर्ड वाला भी इनकरेक्ट होगा, फोर्थ वाला भी इनकरेक्ट होगा। जो सेकंड होगा वही आपका सही होगा, यानी कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होता है? अपरिमेय होता है। आपको क्लियर हो रहा है? चलिए बाबू, बिना स्किप किए हुए देखना, काहे कि इंपॉर्टेंट है। एक एक चैप्टर से डेली लेकर आने वाले हैं आपको मैथ का एमसीक्यू, और मैथ का डर एकदम बिल्कुल भगा के ही जाएंगे। तो आप इसके लिए बने रहिएगा, आपको मैथ से थोड़ा सा भी डर नहीं लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैथ में हम एक भी क्वेश्चन न छोड़कर आए तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब फॉलो करते चलिएगा। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो √n है। n माने यहाँ नंबर को डिनोट कर रहा है, n माने नंबर को डिनोट कर रहा है मेरे बाबू। इफ n इज द नेचुरल नंबर देन नेचुरल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर पूछ दे तो कह देंगे ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, हमेशा प्राकृतिक संख्या ऑलवेज नेचुरल नंबर्स नहीं, हमेशा अपरिमेय संख्या बिल्कुल नहीं, हमेशा परिमेय संख्या बिल्कुल नहीं, कभी प्राकृतिक संख्या कभी अपरिमेय संख्या बिल्कुल हाँ, यही आपका करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि कभी प्राकृतिक हो सकता है और कभी अपरिमेय संख्या हो सकता है। अगर बोल तो रहे कि स्किप करके भागना नहीं है, वीडियो को बीच को छोड़कर जाओगे कुछ फायदा नहीं मिलेगा, बिल्कुल इस बात को फोकस करना। क्वेश्चन नंबर 5, बिना समय डिस्ट्रॉय किए हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा तो हटिएगा मत, A to Z देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा। इंग्लिश वाला क्वेश्चन हैगा, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट, यदि प्रथम 13,986 का योग प्राइम नंबर्स है तो देन n क्या होगा? n क्या होगा बाबू? आपसे बता दे कि n ना 6 होगा, ना 4 होगा, ना 8 होगा, यानी कि इसमें होगा इनमें से कोई नहीं। क्यों कोई नहीं? आपको सॉल्यूशन याद रखकर ध्यान देना। अभाज्य विषम बाबू, अगर हम कहते हैं यहाँ पे कि अगर हम जोड़ेंगे तो यह कभी भी होगा 3 + 2 5 हो जाएगा, विषम हो जाएगा, तो इनमें से कोई नहीं हो सकता है, लेकिन सबको चेक कर लिया जाएगा तो उत्तर आपको मिलेगा इनमें से कोई नहीं।
क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, आप बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक देखना, क्योंकि क्वेश्चन की ज्यादा संख्या नहीं लेकर आए हैं, मात्र 28 गो आपके रियल नंबर से क्वेश्चन है। अगर इसको छोड़ देते हैं तो फिर आप में पछतावा ही रह जाएगा, आगे आप कुछ नहीं सोच सकते हैं, केवल पछतावा ही पछतावा खाएंगे। संख्या रेखा नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। जो इस प्रकार का एक नंबर लाइन होता है उस पे प्रत्येक बिंदु क्या प्रदर्शित करता है? एक वास्तविक संख्या। बिल्कुल हाँ, यही उत्तर में मिल गया, पहले ही में उत्तर मिल गया कि एक वास्तविक संख्या यानी कि एक रियल नंबर को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। अगर अच्छा लगे तो जल्दी जल्दी आप शेयर करिए कि अन्य भी लड़के भी पढ़ सके, आसानी से पढ़ सके, बिना किसी सोच संकोच का अध्ययन कर सके। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार है? भिन्न का दशमलव प्रसार क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो हर एक क्वेश्चन है। यहाँ पे ध्यान देना बाबू, जो आपसे बता रहे हैं यहाँ पे ये जो क्वेश्चन कर रहा है कि 11/700, बिल्कुल नहीं। बी 91/2100, बिल्कुल नहीं। ये कर रहा है 343/23 × 53 × 73। आपसे बता दें कि ये भी जो है यह P/Q के रूप में है, लेकिन इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो आपका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा ना, ये आपका सी हो सकता है, यानी कि आपको यहाँ डिनोट किया गया और जो P/Q के रूप में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सबसे छोटी ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 6, 20 तथा 24 प्रत्येक से भाज्य हो वह है। बाबू ऐसे एक बताना है सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16 से भी भाज्य हो जाए, 20 से भी हो जाए और 24 से भी हो जाए। एक बात ध्यान देना, इसमें से कौन ऐसा दिखाई दे रहा है जो इससे भी हो जाए, इससे भी हो जाए और इससे भी हो जाए? 240 बिल्कुल नहीं, 1600 बिल्कुल नहीं, 2400 बिल्कुल नहीं, 3600 हो जाएगा, जो आपको यहाँ सॉल्यूशन में दिखाई दे रहा होगा। आप चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल तो रहे हैं कि आप बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक देखना, आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। वास्तविक संख्याएं के हर एक क्वेश्चन आपके सामने हम लेकर आ गए हैं, तो इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप बिना वीडियो को स्किप किए हुए शुरू से अंत तक देख लेना, ताकि आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सके। चलिए क्वेश्चन नंबर आपसे बता दें, क्वेश्चन संख्या है नेक्स्ट, कह रहा है क्वेश्चन आपका 9 कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि कह रहा है एलसीएम महत्तम समापवर्तक HCF लोएस्ट कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का 14 गुना कहे चाहे गुणा कहे बतियाई गई है, 14 गुना है। तो लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम और HCF का जोड़ 600 है। यदि एक संख्या 280 मान लिया गया तो दूसरी संख्या फाइंड कर दो। CBSE वाले, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू numbers is 14 times their greater common factors. The sum of the least common multiple LCM and the least common multiple HCF is 600. If one number is 280 तो अदर नंबर क्या हो जाएगा? अगर पहला संख्या 280 बता रहे तो दूसरा संख्या हमें निकाल देना है, तो दूसरा का संख्या 80 हो जाएगा। कैसे होगा? तो यहाँ आपको हम सॉल्व करके बता दिए हैं और आप आसानी से यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बिना वीडियो को स्किप किए शुरू से अंत तक देखिएगा, तब जाकर आपको कुछ मिलने वाला है, अदरवाइज कुछ मिलने वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट तो हर एक क्वेश्चन ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि संख्या 23.43 को P/Q के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जहां P और Q एक पूर्णांक है और Q is not equals to 0 प्रकट किया जा सकता है। The number 23.43 can be expressed as P/Q where P and Q are integers, then Q is not equals to 0। तो इसमें करेक्ट जो उत्तर होगा आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कैसे ऑप्शन नंबर ए होगा? तो आपको यहाँ सॉल्व करके बताया गया है, आप देख सकते हैं। बाबू बता दे रहे हैं कि इसलिए ऑलरेडी इसको पीडीएफ बनाकर सॉल्व कर दिया गया है, ताकि आपको थोड़ा सा भी डाउट क्रिएट ना हो। और
आप शुरू से अंत तक देखते हैं तो वास्तविक संख्या का एक भी प्रश्न आप छोड़कर नहीं आएंगे। वादा रहेगा कि वास्तविक संख्याएं लेसन फर्स्ट में जितने क्वेश्चन आने वाले हैं इससे संबंधित आप 100% गारंटी के साथ उसको सॉल्व करके आओगे। तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि सर इसी प्रकार मैथ के जितने हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ट्रिग्नोमेट्री है, बहुपद है, ये सब जितने हैं सर हमको एक एक करके ऐसे लाते रहे, तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर समझ में आए तो, प्रेशर नहीं है, समझ में आ रहा होगा तो सब्सक्राइब कर देना ताकि इस प्रकार का वीडियो लेकर आए और आप भी अपने माता पिता का नाम ऊंचा कर सको अच्छे अंक प्राप्त करके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 6xy तथा 12xy का महत्तम समापवर्तक होगा। 6xy तथा 12xy का महत्तम समापवर्तक होगा। द ग्रेटर कॉमन फैक्टर ऑफ 6xy एंड 12xy इज। तो आपको बता दें कि हमेशा क्या हो जाएगा, आपको हमेशा ये उत्तर के रूप में होगा 6xy। कितना होगा बाबू? 6xy। जो करेक्ट उत्तर होगा वह होगा आपका 6xy। कितना होगा? 6xy। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 64 के वर्गमूल को 64 के वर्गमूल को लगभग 64 के घनमूल से भाग देने का मान होगा। तो मान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मान कितना हो जाएगा बाबू? 2 हो जाएगा, क्योंकि 64 रूट के बाहर और 64 रूट के अंदर रहेगा। 2 और 3 ये क्या होगा? ये आपका इसका 8 हो जाएगा और नीचे 4, 4 गुना के 8, यानी कि आपका उत्तर हो जाएगा कितना? 2। तो करेक्ट ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 कह रहा है कि √10 इंटू √15 बराबर है। तो आपसे बता दें कि जो करेक्ट उत्तर होगा ये है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। तो आपसे बता दें 8। क्या हो जाएगा उत्तर में? 8। क्वेश्चन नंबर 15, 5, 15 और 20 के लसा और मसा का अनुपात होगा। लसा और मसा का अनुपात 12:1 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16, यदि P और Q अभाज्य संख्या है तो उनका मसा होगा। क्या मसा होगा बाबू? हमेशा मसा 1 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 17, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है? Which of the following is a prime number? तो कौन इसमें प्राइम नंबर है? 29, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 30 नंबर देखो, निम्न में से कौन एक अपरिमेय संख्या है? Which of the following is not irrational number? तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका 16/81, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। किस पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है? What is the form of even number for an integer m? तो आपसे बता दें कि इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा C, 2m होगा। क्या होगा बाबू? 2m। कंफ्यूजन मत होना, 2m। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20, और आपके पास मात्र 29 क्वेश्चन था, 20 हो गया और आपके पास 9 क्वेश्चन बचा। स्किप मत करना, देख लेना यार, आपके लिए बेटर हो जाएगा। 3.27 है, क्या है? तो एक परिमेय संख्या है। कोई पूछेगा 3.27 क्या है, तो कहना एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार होता है, शांत है? Which decimal spread is constant in the following? तो आपसे बता दें कि जो करेक्ट उत्तर होगा ना बाबू, इसका करेक्ट उत्तर वो हो जाएगा आपका 3/8। 3/8 हो जाएगा, यानी कि करेक्ट उत्तर आपका ये होगा फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, अपरिमेय संख्या को p by q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। किया जा सकता है। कैन इरेशनल नंबर e be expressed as p by q? तो किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है, नहीं किया जा सकता है। 23,
परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं का समूह को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों संख्याओं जब मिल जाएगा तो उसके समूहों को क्या कहा जाएगा? तो वास्तविक संख्या कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कहा जाएगा। स्किप नहीं करना है, शुरू से अंत तक देखना है। क्या जीरो किसी पूर्णांक को विभाजित करता है? जीरो किसी पूर्णांक को विभाजित करता है? नहीं करता है। आपका करेक्ट उत्तर होगा नहीं करता है, यानी कि उत्तर नो। 25 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 के महत्तम घात होगा, अधिकतम घात होगा। हाँ, महत्तम माने अधिकतम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका डी। करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका डी। करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका क्या बाबू? करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी। यानी कि जो करेक्ट उत्तर है वो कितना होगा? डी होगा। यानी कि करेक्ट उत्तर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26 वह धन पूर्णांक जो एक अथवा स्वयं से भाज्य हो किस तरह के पूर्णांक होंगे? What kind of integers will be the positive integers that is one or divisible by itself? स्वयं से विभाजित हो जाए तो वह उत्तर होगा आपका, वह उत्तर कौन सा हो जाएगा बाबू? आपसे बता दे कि उत्तर बी अभाज्य प्राइम। उत्तर बी अभाज्य प्राइम। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? तो 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कोई पूछेगा तो क्या कहना? 2, हमेशा 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? 2। 28 7 × 11 × 13 + 13 किस प्रकार की संख्या है? बाबू एक बात बता दे, अभी एक क्वेश्चन अभी ज्यादा नहीं, इसके लगातार ये प्रश्न हमको लग रहा है कि 3 साल से पूछा जा रहा है। ये वाला प्रश्न समझ लेना कि VVI मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बाबू। ये लगातार 3 साल से पूछे जा रहे हैं, 1 साल से नहीं, लगातार 3 साल से, और बहुत इंपोर्टेंट है आपके लिए। तो कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ नंबर इज 7 to 11 × 13 + 13? ये क्या हो सकते हैं? अभाज्य संख्या हो सकते हैं, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या हो सकते हैं, कंपोजिट नंबर। अभाज्य संख्या हो सकते हैं, प्राइम नंबर। विषम संख्या हो सकता है, ऑड नंबर। प्राकृतिक संख्या हो सकता है, नेचुरल नंबर। जी हाँ, आपसे बता दें कि जो करेक्ट उत्तर होगा वह होगा कंपोजिट नंबर, वह होगा आपका कंपोजिट नंबर। अब ये रहा आपका 28 MCQ। कितना रहा? 28 MCQ। 28 MCQ रहा। और आप सोचते हैं कि इस प्रकार से अगले चैप्टर का हमको MCQ मिले इसी प्रकार से, तो आपसे एक हेल्प चाहिए कि आप क्या करें, सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपके पास इस प्रकार का वीडियो जाते रहे और आप आसानी से इसको गेन करते रहे। आज के लिए आपके पास यह 28 MCQ आपको वास्तविक संख्याएं में रंग ला देगा। पेपर में आपके रंग लाने वाला यह क्वेश्चन है। आप अपने माता पिता का नाम ऊंचा कर सकते हैं अगर यह 28 प्रश्न A to Z देख सकते हैं। यह मेहनत मेरा आप लोगों के लिए है, तो आप लोगों के लिए जब मेरा मेहनत है तो आप लोग इसको क्या करिए, निरंतर रूप से और डेली क्लास को अटेंड करिए और डेली साधारण रूप से पढ़िए। साधारण रूप से पढ़ाया जाएगा। आपसे कुछ सॉल्यूशन